हेलो दोस्तों, ट्रिकी कोचिंग बैच 2 में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को पुष्प के बारे में पढ़ाते हैं। पुष्प मतलब पुष्प को इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। आज इसके बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। देखिए इसमें जो है जो भी पॉइंट है पुष्प के बाद एक एक पॉइंट को ट्रिक के साथ बताते हैं और इसकी नोट बनवाते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को देख कर कमेंट में हमें बताएं हमारी टीचिंग कैसी है। चलिए देखिए पुष्प को हम बताते हैं कि देखिए पुष्प कैसा होता है। देखिए फूलों को पुष्प को सबसे पहले क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए इसको ध्यान दीजिए, फूल कहते हैं। फूलों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, देखिए फूलों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। देखिए अभी नोट हम आपको देंगे, आप घबराइए मत। फूलों का जिसमें द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द एंथोलॉजी। द स्टडी इज फ्लावर इज कॉल्ड द एंथोलॉजी। ठीक है, फूल के जिसमें अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। देखिए फूल में जो होते हैं, जो फूल के मादा भाग को, ठीक है, मादा भाग को क्या कहते हैं? जयान कहते हैं। क्या कहते हैं? जयान। जयान को इंग्लिश में गायनोसियम कहते हैं। और गायनोसियम के देखिए जयान के देखिए 3 भाग हैं। जयान के कितने भाग है? 3 भाग है। कौन कौन से भाग है? देखिए अंडाशय, क्या है? अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ओके, देखिए नंबर दूसरा है वर्तिका। वर्तिका को स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। नंबर 3 आपका क्या है? वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र। वर्तिका को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। पहले आप लेक्चर समझ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग अभी नोट प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग लिखते चलिएगा, सब लोग देखते चलिएगा। ओके, अब देखिए स्टिग्मा। अब हम देखिए हम आपको बताते हैं कि इसका जयान का दूसरा नाम स्त्री केसर भी है। जयान का और भी नाम है, क्या क्या है? गुरु बीजाणुधान भी है। देखिए इसका चित्र जो होता है, देखिए आपको सभी लोग को दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, देखिए इसका चित्र जो है देखिए इस तरह का होता है। देखिए इस बार यूपी बोर्ड में देखिए आया हुआ था। देखिए थोड़ा सी लोटा नुमा होना चाहिए था। रुकिए फिर से बना के दिखाएं आपको। देखिए इसका जो चित्र है थोड़ा से, अब देखिए सही है। देखिए इस तरह होना चाहिए। ओके, देखिए लोटा नुमा, जो लोटा नुमा होता है ये अंडाशय होता है। देखिए ये आपका वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र है। ये आपका वर्तिका है। देखिए ये आपका अंडाशय है। क्या है? देखिए अंडाशय है। देखिए इस तरह आप चित्र बना लीजिएगा। अगर चित्र बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ऐसे बनाते चलेंगे, मेरे साथ लिखते चलेंगे तो जल्दी जल्दी आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं फूल में। चलिए देखिए पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? देखिए नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। देखिए पा से पुरुष, पा से पुमंग, पुमंग। क्या है? पुमंग। देखिए पा से पुरुष, पा से पुमंग, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग के भी 3 भाग होते हैं। देखिए पुमंग के भी 3 भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए पुमंग को भी तीन भाग होते हैं। अब पुमंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। पुमंग कैसा होता है? देखिए चित्र देखिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एक पुमंग है। देखिए पुमंग है, इसमें जो रहता है, देखिए ये आपका क्या है? देखिए आपका ये पुंकेसर है। देखिए पुंकेसर, देखिए पुंकेसर हो गया। ये क्या है आपका? बताइए। ये पुंकेसर है। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं पुंकेसर को। पुंकेसर को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ओके, फिलामेंट इसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? बताइए फटाफट एकदम। पुंकेसर को क्या कहते हैं? पुंकेसर को फिलामेंट। इसको क्या बोलेंगे? जो ऊपर है, देखिए दाना नुमा, अंदर वाली चीजें नहीं, सिर्फ ऊपर की पार्ट को बताइए क्या कहते हैं? कोई बताएगा? चलिए बताइए। देखिए ऊपर वाले भाग को परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं?
परागकोश कहते हैं। और जो अंदर दाएं दाएं नुमा है इसको क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। अब देखिए पुंकेसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। परागकोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और परागकण को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। देखिए पुमंग आपका हो गया। ओके, ऐसे भी हम आपको लेक्चर देते जाएंगे, अभी आपको नोट भी देते जाएंगे, चित्र बनाते चलिएगा क्योंकि इसके लिए चित्र है। चलिए आगे बोले। अब देखिए पुष्प का जिसपे पूरा भाग टिका होता है, देखिए पुष्प का जिसपे पूरा भाग टिका होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। इंग्लिश में उसको थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ठीक है। पुष्प के बाह्य को, ठीक है, पुष्प जो है क्या वो नहीं समझ में आ रहा? समझ में सबको आएगा, बोला मैं डोंट वरी, आपको सभी लोग को क्लियर हो जाएगा एकदम। चलिए घबराइए मत एकदम। देखिए पुष्प के जिस भाग को हम पकड़ते हैं, देखिए पुष्प के जिस भाग को जब हम डंडी पकड़ किसी को गिफ्ट देते हैं या पकड़ते हैं उसे वृंत कहते हैं, और उसको इंग्लिश में पेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं। ठीक है। पुष्प के जो हरे भरे होते हैं उसे दलपुंज कहते हैं। दलपुंज के एक पंख एक भाग को क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं, और पंखुड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीटल्स कहते हैं। ओके। जो दलपुंज की रक्षा करता है, देखिए जो दलपुंज की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? हम बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल का क्या कार्य है? बाह्यदल का काम है दलपुंज की रक्षा करना ताकि वो कीड़े मकोड़ों से ना खा सके। देखिए पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं सभी को मालूम है? नहीं एकदम पूरा। देखिए पुष्प के 4 भाग हैं। बाह्यदल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पुष्प के 4 भाग हैं। बाह्यदल ये प्रथम चक्र है। बाह्यदल ये देखिए प्रथम चक्र है। नंबर 2 क्या है? दलपुंज है। नंबर 3 क्या है? जयांग है। नंबर 4 क्या है? पुमंग है। देखिए 4 भाग है। फूल 2 तरह के होते हैं। देखिए एक रात में खिलने वाले फूल, एक दिन में खिलने वाले फूल। रात में खिलने वाले फूल अधिकतर क्या होते हैं? सफेद होते हैं और अधिक सुगंधित होते हैं ताकि वे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर क्या कर सके? आकर्षित कर सके। ठीक है। क्यों करते हैं आकर्षित? देखिए रीजन क्या क्यों करते हैं? ताकि देखिए जो हमारा ये रहता है वर्तिकाग्र में क्या कर सके? परागकण को ला के डाल सके। कहाँ पर? अंडाशय में। अंडाशय में ला सके जिससे उसमें निषेचन हो सके। और देखिए एक तो पुष्प रात में खिलने वाले फूल होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? दिन में खिलने वाले फूल होते हैं। दिन में खिलने वाले फूल कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, कम खुशबूदार होते हैं। रंग बिरंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि वे क्या कर सके? वे परागकण को ले जाकर क्या कर सके? ये परागकण देखिए आपका ना, देखिए परागकण इसके अंदर होता है, जो इसको लाकर इसमें डाल दें ताकि निषेचन हो जाए। अभी हम आपको नोट दे रहे हैं, आप लोग ऐसे नोट लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिगर सब हमको बनाना तो आपको आता है, नहीं फिगर भी दिखा देते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़े। देखिए डियर सभी लोग, देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जिसमें फूलों का अध्ययन करते हैं, देखिए अगर न दिखाई दे ऐसे देख लीजिए, अब दिखाई दे रहा? देखिए जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। देखिए मैंने लिखा था ANTHOLOGY, एंथोलॉजी कहते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं। देखिए कौन कौन से? देखिए बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग, जयांग। ओके, चलिए इतना लिख लीजिए, तुम आगे और लिखवाते हैं आपको। भी आप एक अच्छी नोट बनाते हुए मेरे साथ चलिए। फूलों का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी की स्पेलिंग है ANTHOLOGY, एंथोलॉजी। फूल के 4 भाग होते हैं। बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग, जयांग। ओके कि नहीं? चलिए हो गया। चलिए हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाह्यदल जो हमने अभी लिखवाया, बाह्यदल में लिखिए यह प्रथम चक्र है। इसमें अनेक बाह्यदल होते हैं। बाह्यदल को इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। ठीक है। देखिए दलपुंज को कोरोला कहते हैं, ये दूसरा चक्र है।
इसमें अनेक दल होते हैं। ठीक है, अनेक दल मतलब पीटर्स जो आपको बताए थे। फिर देखिए तीसरा पुमंग, इसको एंड्रोसियम कहते हैं। तीसरा चक्र नर जनक है, इसमें पुंकेश्वर होते हैं। देखिए चौथा जो जयांग है, इसको गायनोसियम कहते हैं। चौथा चक्र मादा जनक है, इस चक्र में एक से अधिक अंडक होते हैं। ठीक है, फिर उपरोक्त चक्रों में ब्राह्यदल व दलपुंज को सहायक चक्र तथा पुमंग अजयांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। चलिए देखिए, आप लोग देख लीजिए, न दिखाई तो बताइएगा आप लोग। चलिए देखिए, चलिए देखिए आपका हो गया, तब आगे बढ़ते हैं आपका। देखिए पुष्प, देखिए पुष्प की जो नामांकित चित्र है, देखिए देख लीजिए, देखिए दिखाई दे रहा है ना। देखिए ये एंतर पुंकेसर है, फिलामेंट है, देख लीजिए। अगर इंग्लिश में ना समझ में आए तो मेरा एक वीडियो हिंदी में बना हुआ है, उसको जाकर आप लोग हिंदी में भी देख लीजिएगा। हिंदी में पुष्प बनाए हैं, ये तो उसमें नोट नहीं दिए थे, तो इसीलिए मैं नोट के लिए देखिए इसको भी फिर से बना रहे हैं। ओके, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब रुको, इसको 5 करके आप चित्र बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए आगे, मादा फीमेल। देखिए फूल के मादा भाग को जयांग कहते हैं। फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। इसे गाइनोसियम कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं। अब देखिए तीनों भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए इसको अब लिखते चलिए आगे मेरे साथ साथ फटाफट। देखिए अंडाशय, भी चित्र भी दिखा देंगे, पहले एकदम कर लीजिए। देखिए अंडाशय, ठीक है, अंडाशय देखिए क्या है, चित्र दिखा दें आपको। चलिए चित्र दिखा के लिख। देखिए दोस्तों ये चित्र है जयांग का। देखिए चित्र ही है। देखिए हम लोग थोड़ा सा अलग बनाते हैं, थोड़ा सा ये देखिए इस तरह है। अगर आप लोग नोट में बना रहे हैं, देखिए स्टिग्मा है। स्टिग्मा वर्तिका को बोलते हैं, स्टाइल वर्तिका को बोलते हैं। ओवरी है, देखिए ओव्यूल है। देखिए थैलमस क्या है? जिस पुष्पासन को कहते हैं, जिसपे पूरा भाग टिका रहता है। देखिए ये है, ये चित्र बना लीजिए। 2 नंबर देखिए इस बार आया था। ओके, चलिए बनाते चलिए फटाफट मेरे साथ साथ। देखिए लिखने वाला काम इससे मत करिए, बुक से नहीं, हम अपनी बुक से, हम अपनी लैंग्वेज देंगे, आप लोग इसको लिखते रहिए। चलिए ठीक है। अब देखिए पहले देखिए मैंने अंडाशय बताया, तो अंडाशय को ओवरी करते लिखे, दोनों लिखे ताकि आपका कंफ्यूज ना हो। देखिए फूल के निचले भाग में जो लोटे नुमा संरचना होती है उसे अंडाशय कहते हैं। देखिए दूसरा भाग जो इसका है, देखिए वर्तिका, उसका स्टाइल कहते हैं। अंडाशय के ऊपर जो संरचना होती है उसे वर्तिका कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा वाला देखिए, वर्तिका को स्टिग्मा कहते हैं। वर्तिका के ऊपर जो होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र में निषेचन, देखिए निषेचन है, निषेचन ध्यान दीजिएगा, ये निषेचन होता है। और निषेचन के, ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? फल बनता है। जैसे देखिए आप लोग लिख लेंगे नहीं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए हो गया, छूटे ना किसी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको लिखना था, निषेचन के बाद क्या बनता है? फल बनता है। देखिए निषेचन के बाद फल बनता है। ओके, इतना लिख लीजिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए पुमंग का। देखिए पुमंग जो इंग्लिश में एंडेसियम कहते हैं। फूल के नर भाग को पुमंग कहते हैं। देखिए फूल के नर भाग को पुमंग कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3। देखिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम अभी चित्र बना के आपको दिखा दे रहे हैं।
देखिए तब उसके बाद अब देख लीजिएगा, देखिए 3 भाग कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। पहले देखिए पुंकेसर है, इसको इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। फूल पुमंग के लंबे भाग को पुंकेसर कहते हैं। परागकोश, पुंकेसर के ऊपर जो गोल नुमा होता है उसे परागकोश कहते हैं। आगे देखिए परागकण, देखिए अगला तीसरा पॉलन ग्रेन, परागकोश के अंदर जो दाना दाना होता है उसे परागकण कहते हैं। यही परागकण परागण की क्रिया में भाग लेता है। क्या करता है, देखिए आपको एकदम अच्छी तरह से देखिए आपको न दिखाई दे, देखिए देख के लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। देखिए पुमंग वाला खूब बढ़िया देख लीजिए, अगर आपको न दिखाई दे देखिए बड़ा बड़ा भी कह देते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वृंत, देखिए ये चित्र बना हुआ भी, देखिए मैंने आपसे बुक को भी दिखा दिया। देखिए हम आपको बुक से भी दिखा दिए, इसलिए हम आपको बुक से भी दिखा दिए थे। तो देखिए इसमें थोड़ा हल्का दिख रहा है इसलिए बुक से दिखा। देखिए वृंत, फूल के जिस भाग को, देखिए फूल को जिस भाग को हम पकड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। देखिए फूल को वृंत है ना, देखिए नहीं दिखाई, देखिए इसे देख लीजिए। फूल के जिस भाग को हम पकड़ते हैं उसे वृंत कहते हैं। ओके, देखिए आगे अगला देखिए ब्रादल, जो दलपुंज की रक्षा करता है उसे ब्रादल कहते हैं। यह हरे रंग का होता है। जो दलपुंज, देखिए दलपुंज को कीड़े मकोड़े, ये कीड़े देखिए है ना, कीड़े मकोड़ों को खाने से बचाता है। इसे केलिक्स भी कहते हैं। देखिए हमने आपको बताया था आगे, केलिक्स जो है, देखिए इसलिए हम आपको बता दिए थे। ठीक, देखिए पुष्पासन, फूल का पूरा भाग जिस पर टिका होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। फूल का पूरा भाग जिस पर टिका होता है उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। एक बार फिर देखिए वृंत, फूल के जिस भाग को हम पकड़ते हैं उसे वृंत कहते हैं। ब्रादल, जो दलपुंज की रक्षा करता है उसे ब्रादल कहते हैं। यह हरे रंग का होता है। हाँ देखिए ना, ये हरे रंग के जो कीड़े मकोड़े को खाने से हमें बचाता है। इसे केलिक्स भी कहते हैं। पुष्पासन, फूल का पूरा भाग जिस पर टिका होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। ठीक, आप लोग देखिए देख लीजिए, न दिखाई था और देखिए नगीच से कह दे रहे हैं। देखिए ठीक है, अब तो आप देख ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलें, देखिए दलपुंज, फूल, देखिए फूल के लाल भाग को क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। दलपुंज को करोला कहते हैं। दलपुंज के एक भाग को क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। इन पंखुड़ी इसे पीटल्स कहते हैं, PETALS, पीटल्स भी कहते हैं। ठीक है, पीटल्स। देखिए फूल के प्रकार, फूल 2 प्रकार के होते हैं। देखिए दिन में खिलने वाले फूल और क्या है, देखिए रात में खिलने वाले फूल। बस इतना है, वैसे ही लास्ट नोट है, आप लोग देखेंगे हो जाएगा बस एकदम। देखिए पहले इतना आप लिख लीजिए तब मैं आपको बताएं। देखिए फूल के प्रकार, फूल 2 प्रकार के होते हैं। दिन में खिलने वाले फूल, देखिए दिन में खिलने वाले फूल काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं और कम सुगंधित होते हैं ताकि वे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ओके कि नहीं, देखिए देख लीजिए फटाफट। तो आगे बढ़ें। चलिए देख, दिन में खिलने वाले फूल हो गए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दिन में खिलने वाले फूल हो गए हैं आपके, देखिए आकर्षित करते हैं। देखिए अगला आते हैं, रात में खिलने वाले फूल। रात में खिलने वाले फूल अधिकतर सफ़ेद व अधिक सुगंधित होते हैं ताकि वे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें।
ठीक है। देखिए आपने आपको बताया था कि रात में खिलने वाले फूल अधिकतर सफेद जो कीड़े मकोड़े क्या कर सके अपनी ओर आकर्षित कर अपनी खुशबू ताकि वे क्या कर सके अंडाशय और वर्तिकाग्र में जाकर परागकण को डाल सके जिससे निषेचन हो सके। पौधों का देखिए जनन पौधे के जनन अंग का मुख्य कार्य है प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना। क्या करना? फल का निर्माण करना। ओके। देखिए फूल के सबसे अलग भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के सबसे अलग भाग को क्या कहते हैं? बताइए बताइए, किसी को मालूम है? आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा कि फूल के सबसे अलग भाग को क्या कहते हैं। बताइए। देखिए कितने लोग हमको बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। देखिए आपको छूटने न पाए, बस इतना पुष्प। इसके बाद फल बताते हैं, दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे? फल के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए छूटने न पाए आपका कभी, ये भी एक पॉइंट ऊपर नीचे देखिए मैं आपको सब दिखा दे रहा है। ओके चलिए देखिए समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा, इससे बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है।